जो इन हवाओं के पर उतरता है, कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है, वरना खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते, खुली छतों के दिए कब के बुझ गए होते। कोई तो है जो इन हवाओं के पर उतरता है। हम सब के जीवन में जब भी हम ऊंचाई की तरफ आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी मुश्किलें हमारे जीवन में आती हैं। उन मुश्किलों का सामना हम जैसे तैसे करते हैं, और कई सारे लोग हैं जो उन मुश्किलों के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ लोग हैं जो उन मुश्किलों से लड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। मैं आप सबको बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो हमारे सेमिनार में आते हैं, बहुत सारे लोग हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो हर रविवार को हमारे सेमिनार का हिस्सा बनते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें घर घर जाके ये बिजनेस समझाया जाता है। दुर्भाग्यवश कई सारे लोग इस बिजनेस को नहीं समझ पाते, इस बिजनेस की ताकत को नहीं समझ पाते, और इस बिजनेस को इग्नोर कर देते हैं और ये सोचकर छोड़ देते हैं इस बिजनेस में हम नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, वो छोड़ देते हैं इस बिजनेस को। पर आप सभी लोगों ने इस बिजनेस को स्वीकारा, तो ये बात तो तय है कि डेफिनेटली आप लोग अपने जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। क्या मैं सही हूं? और अगर आप जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहते हैं तो शुरुआत यहां से करिए कि जब भी आपको जीवन में कुछ कर दिखाने का मौका मिले, जब भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, तो आप 1% भी चूके नहीं। और इसका तरीका यह है कि अगर आज आप मीटिंग में आए हैं और आपको कुछ बोलने का अवसर मिले तो चूके नहीं, सोचे नहीं कि कोई आपको देख रहा है या नहीं देख रहा है। बिल्कुल भी मत शर्माइए। कई लोग शर्माते हैं, मुझे ना देख ले कोई, मैं कहीं यूं करूं और कहीं ओए तूने कैसे करा, ऐसे ना हो जाए मामला। कई लोग डरते हैं इस चीज को लेकर। तो मैं फिर से आपसे पूछ रहा हूं, निकाल दीजिए साली आज शर्मा शर्मी, जो होगा सो देखा जाएगा। पैसा चाहिए ना, बहुत बड़ा घर भी बनाना है, बहुत सारा पैसा भी कमाना है, जिंदगी में एकदम ऐशो आराम भी चाहिए, और साला लाइफ स्टाइल ऐसा होना चाहिए कि बस यहां पर खड़े होकर हम बोल रहे हो और हमारे लिए तालियां बज रही हो। ये सब कुछ अगर लाइफ में चाहिए ना, तो शर्म आज से खोना शुरू करना पड़ेगा। तो शर्म निकाल दीजिए साला आज, जो होगा सो देखा जाएगा, दुनिया जाए भाड़ में, अपने को आगे निकलना है। और अपने को, अच्छा, शर्म निकालने का मतलब नहीं कि बेशर्म बन जाना है, इसका मतलब ये भी नहीं है। शर्म निकालने का मतलब ये है कि जो चीजें जरूरी हैं कम से कम वो तो करना शुरू करें। इसलिए अपना पार्टिसिपेंट 100% दीजिए। देखिए 99% मत आइए, 90% मत आइए, और एक और बात, 101% भी मत आइएगा। 99 वाले का भरोसा कम है और 101% वाला ओवर कॉन्फिडेंट है। मामला 100% में रहना चाहिए। क्या आप तैयार हैं? कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक्टिंग करते हैं कि हमें सुनाई दे रहा है, पर असल में ये बहरे होते हैं। ये होते बहरे हैं, पर ये दिमाग लगाते हैं और ये दुनिया को बताते हैं हम सुन रहे हैं, हमसे समझदार कौन है, हम सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो ऐसे ही एक बहरा अपने मित्र से मिलने गया, अपने बीमार मित्र से मिलने गया, और उसके सामने बैठकर पूछता है, और सुनाओ तबीयत कैसी है? तो बीमार मित्र कहता है मर रहे हैं। अब वो तो बहरा है, उसे तो सुनाई नहीं दे रहा है, पर वो एक्टिंग कर रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब ठीक हो? चलो बहुत बढ़िया है, ठीक हो तो। अच्छा एक बात बताओ, डॉक्टर कौन है? अब दोस्त को बड़ा क्रोध आया कि मैंने कहा मैं मर रहा हूं, और इसने क्या बोला? ठीक हो, और ये डॉक्टर के बारे में पूछ रहा है। तो गुस्से में बोला, अरे डॉक्टर हमारे यमराज है। अब उसे सुनाई तो दे नहीं रहा है, सुनाई तो दे नहीं रहा है। अब वो एक्टिंग कर रहा है सुनने की, तो बोलता क्या है? हाँ हाँ बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, कई लोगों का इलाज कर चुके हैं और उनका डेली यही काम है। उसको बड़ा क्रोध चढ़ता है, ये क्या ड्रामेबाजी हो रही है। फिर इतनी देर में वो फिर से पूछता है, अच्छा खाने पीने के लिए क्या बताया है? अब दोस्त को बड़ा क्रोध आ रहा है कि यार मेरा डॉक्टर, मैं बता रहा हूं उल्टा सीधा, और ये मेरे को उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। कह रहा खाने के लिए पत्थर बताए हैं। तो अब उसे सुनाई नहीं दे रहा है, एक्टिंग कर रहा है सुनने की। तो अब क्या बोलता है? बहुत अच्छा खाना बताया है, हल्का खाना होता है, पच जाता है, आराम से पच जाता है। तो कुछ लोग इस प्रवृत्ति के होते हैं कि कितनी ही कोशिश कर लो इन्हें जगाने की, ये बहरे हैं, इनका अंतर्मन बहरा है, इन्हें भगवान भी आकर नहीं जगा सकता। शाबाश। बहुत सारे लोग हैं जिनसे अगर आप उनके सपनों के बारे में पूछेंगे कि भैया अपने सपने बताओ, तो लोग अपने अलग अलग सपने बताने शुरू करेंगे। कोई अपना सपना बताएगा कि मेरे को गाड़ी लेनी है, कोई अपना सपना बताएगा मुझे घर लेना है, कोई अपना सपना बताएगा सर 1 लाख रुपए महीना आने लग जाएगा ना, ज़िंदगी सेट हो जाएगी। कोई अपना सपना बताएगा कि सर मुझे बहन की शादी करनी है, अपनी बिटिया की शादी करनी है। कोई अपना सपना बताएगा कि मुझे अपनी शादी करनी है। कोई अपना सपना बताएगा कि मुझे एक फ्लैट खरीदना है। कोई अपना सपना बताएगा कि सर आपकी तरह खड़े होकर एक दिन बोलना है। हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं।
पर इन सपनों की लिस्ट तैयार करने के बाद जब इन सपनों को पूरा करने की बारी आती है तो मैं आपको बता दूं, इन सपनों को पूरा करने के लिए दो में से एक चीज़ आपको खर्च करनी ही पड़ेगी। ये आज अपना माइंड सेट कर लीजिए आप। आज जिस मीटिंग में आप बैठे हुए हैं असल में एक ट्रेनिंग है, और ट्रेनिंग को का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि आप सीखने आए हैं कुछ, यहाँ पे अपने आप को चमकाने के लिए आए हैं। जो हीरा होता है ना सर, वो एक कोयला होता है। कोयले और हीरे में कोई फर्क नहीं होता है, पर कोयला हीरा कैसे तब्दील हो जाता है कि हजारों लाखों साल से जब कोयला दबा रहता है और इस जमीन के द्वारा प्रेशर उसे जब डलता है तो वो कोयला हीरा बन जाता है, और कई सारी खदानों को खोदकर उस कोयले को बाहर निकाला जाता है, जिसको आप और मैं हीरा बोलते हैं। तो अपने आप को हम इस हॉल के अंदर ऐसे ही नहीं आ गए हैं कि चलो जी आज मीटिंग थी तो चल दी है। आज हम सब अपने आप को हीरा बनाने के लिए आए हैं। तो इसीलिए चीज़ों को आपको बहुत गहराई से समझना पड़ेगा, एक एक पॉइंट को बहुत दिमाग से सुनना पड़ेगा, दिल से सुनना पड़ेगा, और कोशिश करिए कि नोट बनाने की, कि जो चीज़ समझ में आ जाए उसको लिख भी लीजिएगा। इंसान जिंदगी में अच्छा स्टूडेंट हमेशा रहना चाहिए, उसको हमेशा सीखने की प्रवृत्ति उसकी हमेशा रहनी चाहिए। तो मैं वापस आता हूं, हर किसी के पास सपने होते हैं, और उन सपनों को पूरा करने के लिए आपको दो में से कोई एक चीज़ खर्च करनी ही पड़ेगी। पहली चीज़, आप पैसा खर्च कर कर भी अपने सपने पूरे कर सकते हैं। इस दुनिया में बहुत लोग हैं, आपको गाड़ी चाहिए, पैसा खर्च कर दीजिए, गाड़ी मिल जाएगी। आपको घर चाहिए, पैसा खर्च कर दीजिए, आपको घर मिल जाएगा। पैसा खर्च करके आप अपने सपनों को साकार कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम तो यही है कि हम मिडिल क्लास फैमिली के पास पैसा ही नहीं होता है। और दूसरी चीज़ जो हमें सफल बना सकती है, जो हमें खर्च करने से हम अमीर बन सकते हैं या खर्च करने से हमारे सपने साकार हो सकते हैं, वो है समय, वो है टाइम। और प्रॉब्लम यह है, दुर्भाग्यवश आज हमारे भारत के अंदर 90% लोग ऐसे हैं जिनके पास ना ही तो पैसा है, और समय मांगो तो क्या बोलते हैं, टाइम भी नहीं है। ऐसे लोग जो इस बिजनेस में जुड़ चुके हैं वो लोग भी यही दिन रात कहते हुए, टाइम नहीं है सर, वरना तो हम आ जाते। बहुत सारे लोग हैं जो आज आने चाहिए थे पर नहीं आए, टाइम नहीं है। सपने भी पूरे करने हैं, गाड़ी भी खरीदनी है, बड़ा सा घर भी बनाना है, ऐशो आराम भरी जिंदगी भी चाहिए, पर टाइम नहीं है। पैसा भी नहीं है और टाइम भी नहीं है, तो जिंदगी में कहां से सपने साकार होंगे? तू तो वही बना रहेगा जिंदगी भर जो था, तू वही बना रहेगा जो तेरे घर पड़ोस में लोग हैं। जिंदगी में कुछ अलग कर दिखाने का एक अवसर हमारे हाथ में आया है, या तो हम पैसा खर्च करके उस अवसर को कैश कर सकते हैं या समय खर्च करके कैश कर सकते हैं, पर ना ही तो लोग पैसा खर्च करते हैं ना ही आप समय खर्च करते हैं। कई लोग कहते हैं संडे वाले दिन सर मैं कैसे आऊं, मेरी छुट्टी नहीं होती, या संडे वाले दिन एक ही दिन तो मुझे मिलता है छुट्टी का, वो भी मैं अपने परिवार के साथ बिताऊं, कैसे आ जाऊं? सर बहुत सारे जरूरी काम होते हैं जो निपटाने होते हैं, कैसे आ जाऊं मैं संडे को? सर आप कहते हैं थर्सडे को ट्रेनिंग में आया करो, कैसे आ जाऊं ट्रेनिंग में? तो भाई तुझे अगर जीवन में सपनों को साकार करना है तो समय तो निकालना पड़ेगा। इस समय को निकाले बगैर तो जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इतनी खोपड़ी में बात हमें अपने बैठानी है और उन सभी लोगों के बैठानी होगी जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। करा जा सकता है ये काम? तो आज पहली चीज जो हमें समझ में आनी है वो ये है कि इस बिजनेस के लिए हमें समय निकालना होगा। और असल में इस बिजनेस के लिए समय नहीं निकालना है, हमें अपने लिए समय निकालना होगा। समय आप लगाएंगे नहीं और आप छुट्टी करके घर बैठे रहेंगे। आप समय वहां लगाते हैं जहां से कुछ नहीं आने वाला, जहां से 10,000 आएगा, 15,000, 20,000, 25,000 से ज्यादा नहीं आने वाला। आप पूरा समय वहां लगाएंगे तो वहां से वही आएगा जो आना चाहिए, और यहां पर समय लगाएंगे तो यहां से वो आएगा जो यहां से आना चाहिए। बात क्लियर हो रही है आपको? जहां पर अपना समय लगाएंगे वहां से वही आएगा जो आना चाहिए, और यहां समय लगाने से क्या आता है ये आपको मैं क्लियर कर रहा हूं। यहां बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने 2 साल ही लगाया है अभी और न जाने क्या क्या आ गया। तो जब इतने लोगों के जीवन में सफलता आ सकती है तो आपके और हमारे जीवन में भी आ सकती है या नहीं आ सकती है सर? तो इसलिए हमें अपना समय यहां पर लगाना होगा, संडे टू संडे आना होगा। जिनको ज्वाइन करा रहे हो उनको ट्रेनिंग में लाना होगा। कई लोग कहते हैं सर संडे हमारे साथ कोई नहीं आ पा रहा, कोई नहीं आ पा रहा, कोई दिक्कत नहीं, पर तुझे आना होगा। पर जो पहली चीज हमें समझ में आनी चाहिए वो ये है कि चाहे इस बिजनेस के अंदर कोई समय लगाए या ना लगाए, मुझे समय लगाना है। क्योंकि ये बात मैं हमेशा से बोलता हूं, आज से 11 साल पहले जब मैंने इस बिजनेस को देखा था तो मुझे नहीं पता आज आपके मन में वो बात है या नहीं है, पर 11 साल से आज तक मेरे मन में ये बात घूम रही है कि इस बिजनेस के अंदर कोई आगे बढ़े या ना बढ़े, पर मैं बढ़ूंगा। क्योंकि 11 साल पहले मैंने बोला था कि किसी की माँ 11 साल पहले मैंने सोचा था कि किसी की माँ कार में घूमे या ना घूमे, पर मेरी माँ कार में घूमेगी। जब ये प्रेरणा मेरे अंदर पैदा हुई तो आपके अंदर क्यों नहीं पैदा हो सकती? क्या आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं? हेलो, करते हैं या नहीं करते?
हर व्यक्ति अपनी माँ से प्यार करता है, हर व्यक्ति अपने परिवार से प्यार करता है, उस परिवार के लिए कुछ करना चाहता है। तो वो प्रेरणा आपको यहाँ से मिलती है कि आप यहाँ से वो काम कर सकते हैं जो आप फैमिली के लिए करना चाहते हैं। सब कुछ किया जा सकता है, पर उसके लिए सिर्फ छोटी सी आहुति मांगता है ये बिजनेस, और वो है आपका समय। और आप ये भी नहीं दे पाते, और आप बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं जी, सपने साकार करने हैं, तो ये संभव ही नहीं है जब तक आप समय देना शुरू नहीं करेंगे। तो यहाँ बैठा हुआ हर व्यक्ति पहले तो ये कंठस्थ करे, इस बात का संकल्प ले कि आज के बाद जितना समय मुझे इस बिजनेस के अंदर दिया जा सकता होगा मैं 100% देने की कोशिश करूंगा। किया जा सकता है ये संकल्प? प्रॉब्लम क्या है, मैं वापस बार बार इसी बात को क्यों इतनी गहराई से चिपकाने की कोशिश कर रहा हूं आपके दिमाग में, क्योंकि लोग 100% समय नहीं देते। जितना निकल सकता है उसका भी आधा देते हैं, वो नहीं देते पूरा समय, अपने आप को पूरा नहीं झोंकते वो। और झोंकने की परिभाषा जब भी मैं समझाता हूं तो आप झोंकने की परिभाषा उस मां से सीख सकते हैं जिसका बच्चा एक घर के अंदर बैठा हुआ था और उस घर के अंदर आग लग गई थी, और जब घर के अंदर आग लग गई थी तो हर कोई वहां खड़े होकर बातें कर रहा था, ओए होए होए घर के अंदर बच्चा है, मर जाएगा, जल जाएगा। पर उन सब के बीच में एक औरत खड़ी थी जो उस घर के अंदर कूदने को तैयार थी, पर सबने उस औरत का हाथ पकड़ रखा था और कोई उस औरत को जाने नहीं दे रहा था। आप मुझे बता सकते हैं वो औरत कौन होगी? उसकी माँ होगी। बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी एक्साइटमेंट, उसका अपने आप को झोंक देना, उस माँ को उस औरत का बच्चे का बचाना ही इस बात का सबूत है कि वो उसकी माँ है। अब वो औरत उसके अंदर क्यों कूद जाना चाहती है? वो कह रही है छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे, उस घर में मेरा बच्चा है, उसकी रगों में मेरा खून है, 9 महीने मैंने पेट में पाला है उसे, मैं जल जाऊंगी, मर जाऊंगी, पर उसे जरूर बचा के लाऊंगी। जब ये झोंकने की प्रक्रिया आपके अंदर पैदा होती है तो आप अपने परिवार के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और मैं तो आपसे कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं, सिर्फ इतना सा करने से कह रहा हूं कि समय लगाइए। जितना 100% समय लगाया जा सकता है समय लगाइए। कौन आपके साथ आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कोई जुड़ रहा है या नहीं जुड़ रहा है, कोई टीम बन रही है या नहीं बन रही है तो बिगड़ रही है, कोई खरीदारी नहीं कर रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है। ढेरों टेंशन आएंगी आपको इस काम में, पर सब टेंशन साइड में रख दीजिए। बस आपको पूरा फोकस इस बात पर रखना है कि मुझे अपना समय लगाना है, चाहे कोई समय लगाए या